नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनराइज में। आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर हुई संसद में चर्चा पर। सरकार ने बड़े लंबे समय तक इस चर्चा से भागने के बाद अंततः विपक्ष के दबाव में इस चर्चा को करना स्वीकार किया, पर जो चर्चा हुई वो सरकार के भागने से भी ज्यादा स्तब्धकारी थी। बात यहां से शुरू करूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में सरासर झूठ बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपना कोई जवान नहीं खोया। 29 जुलाई 2025 को संसद में राजनाथ सिंह ये बोल रहे हैं। 11 मई याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद भारतीय सेना का जो डीजीएमओ है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस जो है, उसके लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने 11 मई को माना था कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में 5 सैनिक खोए। तो जो चर्चा झूठ की बुनियाद पर शुरू हुई हो, उस चर्चा से बहुत सारी उम्मीदें करना गलत ही होता, लेकिन इतने सारे झूठ ये भी हमारी सारी उम्मीदों के पार थे। इस चर्चा में नेहरू आते ही नहीं, इस चर्चा में इंडस वाटर ट्रीटी आई, बहुत कुछ आया, लेकिन इस चर्चा में सरकार की तरफ से वो कुछ भी नहीं आया जो आना चाहिए था। ट्रंप ने लगातार 30 बार ये दावा किया है, हमारे विदेश मंत्री के संसद में यह बयान देने के बावजूद कि ट्रंप की हमसे कोई बात नहीं हुई, प्रधानमंत्री मोदी से कोई बात नहीं हुई। इस बयान के बाद 30वीं बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया कि उन्होंने भारत को पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध विराम पर मजबूर किया। इसका जवाब देते हुए मोदी जी लड़खड़ाए, ट्रंप का नाम लेने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा किसी विश्व नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। पर इन सारी बातों के पहले कुछ और बातें भी देखते हैं। सबसे पहले ये बहुत जो महत्वपूर्ण नाम है भारतीय सेना की तरफ से, 4 नाम। पाकिस्तान ये दावा कर रहा था, विदेशी मीडिया में ये बातें चल रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपने फाइटर जेट्स खोए। सरकार चुप थी। लगातार सरकारी खेमे के जो लोग हैं वो झूठ बोल रहे थे कि हमने अपना कोई फाइटर जेट नहीं खोया। लेकिन भारतीय सेना के, पूरी भारतीय सेना के, केवल थल सेना के नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में एक इंटरव्यू देते हुए, ब्लूमबर्ग एक विदेशी मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए माना कि हमने अपने फाइटर जेट खोए। ये पहला बयान जिस पर फिर से कोई बात नहीं हुई। राजनाथ सिंह ने और सारे लोगों ने इस बात को किनारे करने की कोशिश की। 1 मिनट के लिए हम ये मान लें, जनरल चौहान ने एक ठीक बात कही कि ऑपरेशन होते हैं, युद्ध होते हैं तो लॉसेस होते हैं। उसके बाद इंडोनेशिया में हमारे डिफेंस अताशे ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने बहुत साफ साफ बोला था कि हमने अपने जेट्स खोए हैं, हमको लॉसेस हुए हैं, और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप पर डाली थी। उन्होंने साफ कहा था कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने सेना के हाथ बांधे थे, मिलिट्री के हाथ बांधे थे। हमको किसी भी कीमत में बॉर्डर क्रॉस करने का और पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स को, उनके एयर डिफेंस जो इंस्टॉलेशन हैं, उनको निशाना ना बनाने का आदेश था, और उन्हीं आदेशों के चलते हमने अपने फाइटर जेट्स खोए। तीसरा झूठ जिससे मैंने अपनी बात शुरू की थी, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमने अपना कोई जवान नहीं खोया। 11 मई को या तो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल डीजीएमओ के राजीव घई झूठ बोल रहे थे कि हमने 5 जवान खोए। उसके बाद पुंछ में कितने सिविलियंस खोए, दर्जनों हमारे सिविलियंस नागरिक मारे गए, हमारे सैनिक मारे गए। 5 को तो डीजीएमओ ने 11 मई को ही मान लिया था। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया था कि कांच भी नहीं टूटा। कांच टूटा या नहीं टूटा, हमारे सैनिक मारे गए, यह हमारा डीजीएमओ मान रहा है। ये झूठ। पर इन सबसे बड़ी जो एक बात थी, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सीधा सीधा मतलब हुआ थल सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर में हम एक दुश्मन से नहीं, 3 दुश्मनों से लड़ रहे थे। यह हमारा 3 एनिमी वार था, जिसमें तुर्की और चाइना दोनों पाकिस्तान की आर्म्स से मदद कर रहे थे। तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा था,
तुर्की का एक जहाज भी उतरा था, उसमें क्या था हमें नहीं पता, लेकिन ड्रोन दे रहा था, ये बात पक्की बात है। और चाइना, लेफ्टिनेंट जनरल और राहुल आरसेन ने साफ साफ कहा था कि चाइना ने हथियार और इंटेलिजेंस, खुफिया जानकारी और हथियारों दोनों से पाकिस्तान की मदद की। और प्रधानमंत्री से लेकर के, रक्षा मंत्री से लेकर के, विदेश मंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक कोई भी चीन और तुर्की पे एक शब्द भी नहीं बोला, एक वाक्य भी नहीं बोला। ये लोग झूठ बोलते रहे कि पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी। हकीकत ये है कि पूरी दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने नाम लेके पाकिस्तान को कंडेम किया। एक भी देश ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम हमले के बाद, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस की जो टेरर वॉचडॉग कमेटी है उसका उपाध्यक्ष बना, उसका अध्यक्ष बना। और तालिबान पे जो सैंक्शंस कमेटी है, तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान पे, उसका वो को चेयर बना। तो अगर हम फिर से बात करें कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सैनिक मारे गए, ये हमारा डीजीएमओ कह रहा है, ये हमारी सेना कह रही है, और हमारा रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर इस बात पर झूठ बोल रहे हैं। इस ऑपरेशन में चाइना और तुर्की दोनों ने आर्म्स और इंटेलिजेंस दोनों से पाकिस्तान की मदद की। हम एक साथ 3 देशों से लड़ रहे थे और हमारे साथ कोई देश खड़ा नहीं था। जिस मुद्दे पे हमारे देश के किसी भी नेता ने, किसी भी सरकारी नेता ने, प्राइम मिनिस्टर से शुरू करके उनके जो सांसद हैं, एक भी ने इसका जिक्र तक नहीं किया। ये भी नहीं बताया कि चाइना के इतने प्रो पाकिस्तान स्टांस के बावजूद, हथियारों से पाकिस्तान की, इंटेलिजेंस से पाकिस्तान की मदद करने के बावजूद हम सीओ की बैठक में जा रहे हैं जहां पे चाइना ने पाकिस्तान को, तो भूल जाइए, पहलगाम अटैक की, पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करने तक से इनकार कर दिया और वो एससीओ के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में उसको नहीं आने दिया। जबकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पे टेरर अटैक, जो बलूच आर्मी, बलूच नेशनलिस्ट का अटैक था, उसको शामिल किया, जिसके जवाब में भारत वहां से बिना साइन किए चला आया। लेकिन उसके बाद वो फिर से जाता है। हमारे शिवशंकर जी चाइनीज राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलके उनको अपडेट कर रहे थे कि हमारे बायलैटरल जो रिलेशंस हैं, हमारे जो रिश्ते हैं, उनमें कितना सुधार आया है। अभी पहलगाम में बहा खून सूखा भी नहीं है। वो खून जिसको बहाने में चाइना ने अपना हाथ, उसमें चाइना का रोल है। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आरसिंह बता रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि चाइना ने उनकी मदद की है, पाकिस्तान की आर्म्स और इंटेलिजेंस दोनों से मदद की है। और हमारा विदेश मंत्री चाइना में जाके चाइनीज गवर्नमेंट को एक तौर पे, सीधे तौर पे क्लीन चिट दे रहा है और वहां के राष्ट्रपति को अपडेट कर रहा है कि हमारे रिश्ते कितने बेहतर हुए। तो अगर इस रोशनी में देखें तो हमारी कल से जो आज की पूरी डिबेट है ऑपरेशन सिंदूर पे, उसमें सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोले हैं, बेशर्म झूठ बोले हैं, बेहयाई से झूठ बोले हैं। हमारे सैनिकों की लाश पे खड़े होकर हमारे रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि हमने एक भी सैनिक नॉट हार्म, हमारे एक भी सैनिक को कोई चोट तक नहीं पहुंची है। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कम से कम 5 ताबूत हमारे सैनिकों के 500 उनके घरों पे पहुंचे। हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। एक तरफ संसद में बार बार बयान दिए जा रहे हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। इस आधार पर आप इंडस्ट्री पोस्टपोन कर रहे हैं, उसको आप कैंसिल नहीं कर रहे, आप उसको रोक रहे हैं। लेकिन आप एशिया कप का क्रिकेट मैच नहीं रोक रहे हैं क्योंकि आईसीसी चीफ जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे हैं, और क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा भारत पाकिस्तान के मैच में। इस तरह के झूठ आप एक दिन बोल सकते हैं, 2 दिन बोल सकते हैं। आपके इस झूठ के बाद, विदेश मंत्री के झूठ के बाद कि ट्रंप की मोदी से कोई बात नहीं हुई, प्रधानमंत्री मोदी से कोई बात नहीं हुई, ट्रंप का फिर से बयान आता है कि हमने मजबूर किया है। और कीमत क्या है इस ट्रंप का? आज का बयान है कि वो इंडिया को 20 to 25% टैरिफ स्लैब करेंगे, 20 से 25%। यूरोपियन यूनियन से उनकी ट्रेड डील हुई है केवल 15%, वियतनाम से उनकी ट्रेड डील हुई है 20%,
विदेशी मीडिया हमारा उपहास उड़ा रहा है। बीबीसी ने जो हेडिंग लगाई है, जो शीर्षक लगाया है, वो ये लगाया है कि इंडिया गुड फ्रेंड इंडिया टू बी स्लैप्ड विद 20 to 25% टैरिफ। फरवरी में 26% टैक्स टैरिफ की घोषणा की थी ट्रंप ने। इतने दिनों के बाद ऑपरेशन सिंदूर पे, पहलगाम आतंकी हमले पे हमारा साथ ना देने के बाद भारतीय करदाताओं के मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जो इतने राउंड की वार्ता चल रही है, उस वार्ता का हासिल 1% कि भारतीय उत्पादों पे जो टैरिफ लगाया जाएगा यूएस में, वो 26% से नीचे 1% नीचे आकर 25%। ये शर्मनाक। और इससे ज्यादा शर्मनाक ये है कि भारतीय सेना और सरकार में अगर रिफ्ट दिखे, संसद में भारत सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी मंत्री हैं, उनके सारे बयान सेना के बयान से डाइवर्जेंट। मैं फिर से दोहराता हूं, रक्षा मंत्री ने कहा हमारा कोई सैनिक नहीं मरा। हमारे डीजीएमओ के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई 11 मई को ही बता चुके थे कि हमारे 5 सैनिक मारे गए। जयशंकर बोल रहे हैं कि ट्रंप की कोई बात नहीं हुई मोदी से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मोदी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए किसी विश्व नेता ने नहीं कहा। किसी विश्व नेता की बात ही नहीं हो रही, ट्रंप की बात हो रही। आपकी हिम्मत होती तो आप उनका नाम ले लेते। आप तो अच्छा दोस्त कहते थे, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे तमाशे करते थे। आपकी हिम्मत क्यों नहीं हुई? वो 30वीं बार वो आदमी ये बात कह चुका है। वो हेड ऑफ द स्टेट के साथ हेड ऑफ द नेशन भी है, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम। एक हेड ऑफ स्टेट की बात दूसरे हेड ऑफ स्टेट को ही काउंटर करनी चाहिए। मोदी को नाम, अगर ट्रंप नाम लेके बोल रहा है कि हमने भारत को मजबूर किया, तो मोदी जी को नाम लेके बोलना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है और आपकी ये हिम्मत नहीं हो रही। चाइना और तुर्की के एनिमिकल रोल के लिए, हमसे दुश्मनी भरा रोल भूमिका निभाने के लिए आप उन पे कोई नाम नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी। इस पे चीन का जो भारत में राजदूत है, उन्होंने ऑफिशियल प्रोटेस्ट दर्ज कराया। और हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह के इस स्वीकार के बाद कि चीन ने प्रोएक्टिव हथियारों और इंटेलिजेंस से मदद की, हम विरोध दर्ज कराना बहुत दूर की बात है। हम एससीओ में जाके हमारे विदेश मंत्री उनको बायलैटरल रिश्तों पे सफाई दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कितनी प्रगति हुई है, जबकि चीन गांव बसा रहा है। ये बात लगातार सामने आ रही है। तो कहना ना होगा, बताना ना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर पे जो बहस हुई है, हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर मुंबई हमले का जवाब दे दिया होता तो इसकी नौबत ही ना आती। हम पूछते हैं कि अगर पार्लियामेंट अटैक का जवाब दे दिया होता, वाजपेयी का शासनकाल में हुआ था, आपने 2.5 साल तक 3 साल तक ऑपरेशन पराक्रम किया, इंडियन आर्मी को फॉरवर्ड पोजीशन में रखा, युद्ध की स्थिति में रखा, हमारे 1200 से ज्यादा सैनिक बिना कोई युद्ध हुए बारूदी सुरंग बिछाते हुए और उस तरह के दुर्घटनाओं में मारे गए, और फिर आप अमेरिका की बंदर गुटकी खा के अपनी सेनाएं हटा लेते हैं। आप कह रहे थे कि मुंबई हमले का जवाब दे दिया होता तो कुछ ना होता। अरे आपने कारगिल का जवाब दे दिया होता। बस बिरयानी कूटनीति कर रहे थे आप। लगातार आपको इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा था कि पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा है और आप मना कर रहे थे। अंत में हमको अपने 527 सोल्जर्स बलिदान करने पड़े। तो क्या होता। अक्षरधाम से लेकर के पुलवामा से लेकर के जितने बड़े हमले हुए हैं भाजपा सरकारों में हुए हैं, ये कोई संयोग नहीं लगता, ये प्रयोग लगता है। नेहरू जी ने क्या किया था? नेहरू जी ने बहुत कुछ किया था। नेहरू जी की एक असफलता है अक्साई चिन्ह। मोदी जी, मुझे लगता है, बहुत साफ साफ लगता है कि आईआईटी से लेकर के आईआईएम बनाने में, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता बनने में, एक नया आजाद देश, वो कोरिया से लेकर के वियतनाम तक फ्रांस जैसी सुपर पावर्स की निगरानी कर रहा है। वहां पे युद्ध विराम का मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरपर्सन है, वो चेयर देश है।
इतनी सारी उपलब्धियां जो हैं नेहरू जी की, उनमें एक जगह है अक्षय चित्र, वो भी उसके बारे में कभी विस्तार से बात करेंगे। तो उपलब्धियां तो उनके बराबर आप कोई हासिल ना कर पाए। जो स्ट्रीट ऑफ इमिनेंस एक बनाया था वो आज भी शायद जमीन पे नहीं। 12-13 साल सीएम रहे, 11वां साल पीएम होने का चल रहा है, एक ऐसी संस्था आप नहीं बना पाए जो वैश्विक को, नेहरू जी को गाली देते रहिए लेकिन संसद में झूठ मत बोलिए। पोरस ने सिकंदर को कितनी बार हराया था, ये 2000 साल पुरानी बात। अभी की बात यह है कि हमारे सैनिक मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में, और आपने अचानक ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया, सीज फायर की घोषणा वो भी आपने नहीं की। सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने की, ये एक बड़ा सवाल है। सीज फायर की घोषणा ट्रंप करता है, और अगर फिर वापस क्रिकेट पे आए, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का शेड्यूल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरपर्सन है मोहसिन नकवी, वो डिक्लेयर करता है। ये है आपकी सरकार की स्थिति। आपसे कोई उम्मीद नहीं है, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन इतनी तो उम्मीद की जानी चाहिए किसी से भी कि भारतीय सैनिकों, हमारे शहीदों के शव पे झूठ मत बोलिए, उनकी लाशों पे झूठ मत बोलिए। ये मत बोलिए कि इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कांच तक नहीं टूटा। हमारे सैनिक मारे गए हैं, पुंछ में हमारे नागरिक मारे गए हैं, और आप कुछ हासिल करके नहीं आए। स्थिति जो थी वही, पाकिस्तान अलग थलग नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, चुनाव में 193 देशों में 182 वोट लेके जीता था। आप खुद अपने राजनयिक रिश्ते पाकिस्तान से नहीं तोड़ पाए, किसी और की बात क्या करेंगे। तो खैर फिलहाल के लिए इतना ही, और मैं फिर से कहूंगा कि सरकार से और कोई उम्मीद तो है नहीं, लेकिन कम से कम सैनिकों का अपमान ना करें, ये उम्मीद तो की जानी चाहिए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आप करेंगे और इस वीडियो को साझा करेंगे अपने समूहों में। फिर मिलते हैं किसी और मसले पे, किसी और मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।